नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हूं उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, ये श्रृंखला आपके अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों का। देखिए, यहाँ पर मैंने आपके सामने देख पर एक पेपर बनाया हुआ है जहाँ पर आपके उत्तराखंड से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। कुछ ही प्रश्न आपके सामने रखूँगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं रखूँ तो उत्तराखंड में वनों का जो वैज्ञानिक प्रबंधन किया गया था वो किस वर्ष किया गया था। कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रबंधन जो किया गया था 1884 के अंतर्गत ये प्रबंधन किया गया था। ठीक है, अगर हम दूसरे प्रश्न की अगर तरफ बढ़ें तो ये कह रहा है कि सोनगाड़ बुग्याल किस जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो सोनगाड़ बुग्याल है ये आपके उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, शिक्षकों के पुरस्कार से संबंधित है। देखिए, शिक्षकों के लिए जो शैलेश मटियानी जो पुरस्कार जो दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में माना जाता है। देखिए, ये जो इसकी जो शुरुआत हुई थी उत्तराखंड में ये आपके 2009 के अंतर्गत इस पुरस्कार को दिया जाने लगा। ठीक है, अब चौथे नंबर का प्रश्न आप देखो, उत्तराखंड में वनों की नीलामी के लिए आंदोलन हुआ था। देखिए, वनों की नीलामी के लिए जब आंदोलन हुआ था किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था आपके 1777 में ये वनों के लिए आंदोलन यहाँ पर हुआ था। अगर हम पाँचवें नंबर का प्रश्न देखें तो ये कह रहा है कि निःशुल्क चिकित्सा परामर्श योजना है, क्या है ये आपको बताना चाहिए। अगर इसमें अगर आपको यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी है या उस संबंध में डॉक्टर से किसी भी प्रकार से कंसल्टेशन करना है, आपने कुछ चर्चा करनी है, बात करनी है, तो उसमें आपको निःशुल्क यहाँ पर परामर्श डॉक्टरों द्वारा दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ जो नंबर डायल करना है 104 नंबर को आप डायल करोगे तो आपको निःशुल्क चिकित्सा परामर्श यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, वहीं पर आपको छठे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड की किस फसल को $1 बिलियन की संज्ञा दी गई है। देखिए, $1 बिलियन की बहुत लाखों करोड़ों में जो फसल को जो संज्ञा दी गई है, ठीक है, वो जो दी गई है आपको वो झंगोरा जिसे मादिर भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो खीर होगी या इसका भात हो गया बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक माना जाता है। जो हार्ट के जो पेशेंट है जिन्हें आपके अगर मैं कहूँ कोई अस्थमा की बीमारी होती है या उसके ब्लड प्रेशर के जो होते हैं तो कहीं नहीं बहुत ऐसी दवा के रूप में भी ये कार्य करती है। तो ये झंगोरा है, अगर कोई व्यक्ति इसे नियमित रूप से अगर इसका सेवन करता है तो वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ठीक है, ये हमारी पहाड़ की खासियत है। अब सातवें नंबर का अगर प्रश्न आप देखो, डोल दमो प्रशिक्षण जो केंद्र है वो किस जनपद में स्थित है। तो पूछा जाता है तो आपको चमोली के अंदर। अगर किसी व्यक्ति विशेष को प्रशिक्षण लेना है जो हमारे उत्तराखंड के वाद्य यंत्र डोल दामू का प्रशिक्षण लेना है तो आपके चमोली में इसका केंद्र बनाया गया है। ठीक है, आठवें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई दफे पूछा गया है। देखिए, उत्तराखंड का राजनीतिक चाणक्य के रूप में जिस व्यक्ति को संज्ञा दी गई है वो व्यक्ति आपके कौन है। हेमवती नंदन बहुगुणा को आपके चाणक्य की ये संज्ञा के रूप में दिया गया है उत्तराखंड के राजनीति के क्षेत्र के अंदर। ठीक है, कौन है आपका, ये देखिए हेमवती नंदन बहुगुणा। अब अगर बात करते हैं हेनसांग के आधार पर अगर हम बात करें तो सुधानगर कौन सा था। देखिए, सुधनगर कौन सा था। हेनसांग जो चीनी यात्री था उसके आधार पर जब उत्तराखंड में जब इसने विजिट किया तो उसके आधार पर सुधनगर की जो संज्ञा जिस क्षेत्र को इसने दी अगर वो कहें वो आपके कालसी जो देहरादून के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि गढ़वाली मेघदूत किसकी रचना है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर सकते हैं। ये आपके शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा इसको लिखा गया, इनके द्वारा ये इनकी कीर्ति ये है, इनकी रचना है। ठीक है, 11वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये 1864 में ये इसकी स्थापना थी। सबसे पुरानी नगर पालिका के रूप में ब्रिटिशों के द्वारा इस नगर पालिका को स्थापित किया गया था। ठीक है, अब देखिए 12वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, माई इंडिया किसकी रचना है। तो माई इंडिया किसकी रचना है क्वेश्चन बनता है तो आपको ये पता होना चाहिए। माई इंडिया जो पुस्तक लिखी गई है ये आपकी जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट के नाम से इसको क्या किया गया है, इनके द्वारा ये रची ही गई है। ठीक है, अगले प्रश्न को आप देख पा रहे हो 13वें नंबर का प्रश्न आप ये देख रहे हो, उत्तराखंड पहली बार कब वेद हुआ। ठीक है,
वेद हुआ या वेद हुआ, इसका अगर हम कहें तो ये पहली बार, अगर इसके बारे में बात करूं तो ये 1978 में उत्तराखंड में वेद हुआ। ठीक है, अब 14 नंबर का प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में वर्तमान शिक्षा मंत्री की अगर बात करें तो ये अरविंद पांडे नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है। अभी जो हैं आपके ये धन सिंह रावत, डॉक्टर धन सिंह रावत आपके क्या है उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री के पद ये कार्य में। इससे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे, जो शिक्षा मंत्री के रूप में थे, वो आपके अरविंद पांडे थे। अभी जो वर्तमान समय की अगर बात करें तो वो आपके डॉक्टर धन सिंह रावत, ये आपके उच्च शिक्षा मंत्री, साथ ही एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक है, अब 15 नंबर की अगर बात करें तो 15 नंबर के कौन है, उत्तराखंड में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, ये 1886 में इस केंद्र की क्या हुई थी, स्थापना की गई थी उत्तराखंड के अंतर्गत अल्मोड़ा आकाशवाणी का। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर का प्रश्न आप कह रहे हैं, श्रमिक सहकारी संघ की स्थापना कब किसने की, किसके द्वारा की गई थी। ये जो स्थापना जो की गई थी चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और आप 18 नंबर के प्रश्न देखो, माझी वन की फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। ठीक है, माझी वन की फूलों की घाटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए फूलों की घाटी की अगर हम बात करें तो हमारे सामने चमोली का ये आता है, तो ये माझी वन की फूलों की घाटी की अगर बात करें तो ये उत्तरकाशी के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगर वहीं हम 19 नंबर की बात करें तो छीनी गुफा किस जनपद में स्थित है। छीनी गुफा, छीनी ये जो है आपके पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत ये गुफा आती है। ठीक है, अब भालू बांध, ये प्रश्न भी बहुत दफ़े पूछा गया है। अगर आप देखोगे उत्तराखंड के पुराने पेपरों को उठा के देखोगे तो जो भालू बांध है कहाँ स्थित है। देखिए ये चौबटिया के अंतर्गत जो रानीखेत है अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत, तो यहाँ पर ये चौबटिया के अंतर्गत ये भालू बांध स्थित है। ठीक है, अब देखिए 21वें नंबर की इंद्रकील पर्वत, इंद्रकील जो पर्वत स्थित है वो किस जनपद के अंतर्गत स्थित है, कभी क्वेश्चन बनता है तो ये टिहरी जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। 22वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, टिहरी रियासत में महिला अस्पताल व जच्चा बच्चा केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, टिहरी के अंतर्गत जो महिलाओं का जिस समय उनको डिलीवरी होती है, प्रसव पीड़ा होती है, तो उनके लिए जो अस्पताल का जो निर्माण किया गया था, बच्चा जच्चा दोनों को स्वस्थ रखने के लिए जो केंद्र की स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी। ये जो की गई थी वो कीर्ति शाह के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, जोगिन चौखटी स्थित है, चोटी कहाँ स्थित है, ये जो स्थित है आपके उत्तरकाशी जनपद में ये स्थित है। ठीक है, 22वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है पहला कैशलेस नगर के तौर पे हम किसे जानते हैं। उत्तराखंड में पहला ऐसा कौन सा नगर बना जो कैशलेस रहा, तो आपको बता दूं वो आपका ऋषिकेश वो पहला वो नगर पालिका है जिसके अंतर्गत पूर्ण रूप से ये कैशलेस है। ठीक है, इसी श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 23वें नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री कहाँ स्थित है। ठीक है, देखिए याद रखिएगा ये आपके लैंसडाउन के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन फैक्ट्री की अगर बात करें कहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन फैक्ट्री। ठीक है, ये आपके नैनीताल के अंतर्गत ये है। ठीक है दोस्तों, इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए और इसको कहीं ना कहीं आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए चले, कहीं ना कहीं यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं वो प्रश्न लेके आया जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।